Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का ये वीडियो या ट्यूटोरियल देखने से पहले अब 1 डायमेंशनल वाला ट्यूटोरियल पहले ज़रूर देखना, क्योंकि अगर 1 डायमेंशनल एरे और एरे क्या है वो ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 डायमेंशनल एरे नहीं सीख सकते। तो आप पहले वो ट्यूटोरियल में जाओ और वो पूरा वीडियो है वो देख लो। ओके, उसमें क्या था, सिंपली हमने देखी थी सारी चीज़ें। हम थोड़ा फटाफट इसमें रिवाइज कर लेते हैं उसको कि डायमेंशनल एरे है, उसको डिक्लेयर करने के लिए ऐसे हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, देन एरे नेम दे देंगे और यहाँ पे साइज दे देंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपने एक बार एरे डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसकी जो भी मेमोरी है वो उसमें अलोकेट हो जाएंगे सारे स्लॉट। तो इसको आप ना इंक्रीज कर सकते हो ना इसको रिड्यूस कर सकते हो। सो अगर आपको 4 एलिमेंट की ज़रूरत है और आपने 10 एरे डिक्लेयर कर दिया है तो ये जो 6 एलिमेंट्स की जगह है ना वो वेस्ट चली जाएगी, राइट। सेम वैसे ही अगर आपको 10 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है बट आपने क्या किया है, सिर्फ 4 एलिमेंट का ही एरे डिक्लेयर किया है, तो ये जो 6 है ना वो क्या हो जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगी कि हम 6 एलिमेंट कहाँ पे यूज़ करें। तो ये थोड़ी लिमिटेशन भी रहती है एरे की, बट सिंपली एरे क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये वीडियो में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे दैट मीन्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबको पता होगी ना, हम ऐसे लिखते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा, ऐसे कुछ भी आता है फॉर्म 1 2 3 4 जिसमें रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म्स। ओके, तो मैट्रिक्स जो है उसी को ही हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें क्या होगी, रो भी होगी एंड कॉलम भी होंगे। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये कौन से 3x3 का मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स 3 रो है एंड 3 कॉलम है, इसको इसलिए हम इसको बोलेंगे 3x3 का मैट्रिक्स। क्लियर। यहाँ पे हमने एक लिख दिया है मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू दी है 0 1 2, ये रो है एंड ये कॉलम है 0 1 2, यहाँ पे सारी वैल्यू दे दी है। अगर यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिखूंगी कि a ऑफ 1 एंड देन 2, जो पहले होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, रो, और जो सेकंड है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो 1 एंड 2 दैट मीन्स यहाँ पे हम जाएंगे रो में, फर्स्ट कौन सा है रो, ये वाली, एंड कॉलम कौन सी चाहिए हमको, 2 वाली। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू मिली हमको, 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे 0 दैट मीन्स रो, मतलब ये वाली रो हुई हमारी, और 2 दैट मीन्स ये वाली कॉलम। तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है हमारी, 3 मैच हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। ओके, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा है इसने A2 और 2, मतलब रो भी 2 एंड कॉलम भी 2, तो यहाँ पे रो कौन सी है, 2 ये वाली, और कॉलम 2 ये वाली, दैट मीन्स 9। क्लियर। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, आप खुद आंसर देना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ a ऑफ 1 एंड यहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a ऑफ 1 दैट मीन्स यहाँ पे देखो आप, a ऑफ 1 ये हो गया पूरी लाइन, और a ऑफ 0 दैट मीन्स ये, तो ये वैल्यू, ओके 4। तो समझ में आया 2 डायमेंशनल एरे, और पहले जो भी इंडिकेट करेंगे वो क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ रो, एंड सेकेंड होगा वो नंबर कॉलम का होगा। इतना क्लियर हुआ, ये तो गेम जैसा थोड़ा हो गया है, इंटरेस्टिंग। ये क्लियर कर देना, खुद 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेना खुद से और आंसर लिख देना, तो ज़्यादा आइडिया आ जाएगा ये 2 डायमेंशनल एरे का। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे 1 डायमेंशन में क्या करते थे हम, यहाँ पे 1 डायमेंशन में डेटा टाइप देते थे इंटीजर, फिर नेम एंड देन साइज, राइट। यहाँ पे साइज कुछ भी दे सकते थे, राइट, वो न्यूमेरिक होनी चाहिए। सेम इसमें भी ऐसा ही है, बट इसमें कितने हैं, 2 डायमेंशन है, तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप तो लिखेंगे, एरे का नाम भी लिखेंगे, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन देंगे। 3 हो तो 3 दे देना, 4 हो तो 4 दे देना, अभी 2 है तो 2D दे देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू देंगे ना वो क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे जो देंगे वो होगी नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ही आप ऐसा लिखोगे ना, इंटीजर a
3/3, दैट मीन्स ऐसा कुछ मेमोरी अलोकेट आपको हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्म में हो, बट लीनियर भी हो सकता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लीनियर फॉर्म में, मतलब एक ही लाइन में ऐसे होगा। ओके, ऐसे एक ही लाइन में होगा। ये तो आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने ऐसा ब्लॉग बनाया है, सो दैट आप इजीली अंडरस्टूड कर सको। तो क्लियर, अगर आपको डिक्लेरेशन करना है तो आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप लिखनी है, फिर एरे का नाम देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले कितनी रो चाहिए वो लिखनी है, एंड देन फिर लिखना है कितनी कॉलम चाहिए वो। ऐसे आप 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। अभी 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर कर दिया, अब उसमें हमको वैल्यू असाइन करनी है, राइट। अब असाइन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 1 डायमेंशन में करते थे वैसा ही यहाँ पे इज इक्वल टू कर ऐसे वैल्यू दे दोगे। यहाँ पे जैसे हमने दिए 1 2 3 4, और कॉमा से क्या करनी है, सारी वैल्यू को सेपरेट करनी है। ऐसे भी दे सकते हो, तो आप इनिशियलाइज करने के इसमें बहुत सारे वे हैं। पहला ये, ऐसे भी आप दे सकते हो, राइट। इसमें आपको समझ में आए, इस तरह से दिया है कि ये एक रो है और उसमें 3 कॉलम है, दूसरी रो है उसमें ये 3 कॉलम है। ओके, यहाँ पे 2/3 का हमने क्या किया है, 2D एरे डिक्लेयर किया है। आप सेम चीज इसको ऐसे भी दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये सेम चीज आप यहाँ पे भी इंटीजर ऐसे भी दे सकते हो, बट आप ऐसे नहीं दे सकते, दोनों खाली नहीं दे सकते। आपको कॉलम की वैल्यू कंपलसरी देनी होती है इसमें। किसकी वैल्यू, कॉलम की साइज कंपलसरी इसमें देनी होती है। अब अभी आपको ये एक क्वेश्चन होगा कि मैम हमको कैसे समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे कितने एलिमेंट देने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली रो इंटू कॉलम, उतने एलिमेंट आपके क्या होंगे, एरे में होल्ड होंगे। सपोज 2 है रो एंड कॉलम भी 2 है तो 4 एलिमेंट। अगर रो 2 है एंड कॉलम 3 है तो कितने, 6 एलिमेंट आपके होल्ड होंगे, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे हमने देखा था, तो ये ऐसा जरूरी ऐसे फॉर्म में ही आएगा, सॉरी ये फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो उसके लिए हमको रो एंड कॉलम दोनों चाहिए। ऐसे लीनियर में हम नहीं दे सकते, अगर यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा तो हमको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट हमको चाहिए। सो इसको ऐसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, इस तरह से नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इंटीजर ए यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज आप कोई भी वे से कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे एक लाइन में भी वैल्यू दे सकते हो। रो की वैल्यू ना दो तो भी चलेगा, बट कॉलम की कंपलसरी आपको वैल्यू देनी है। किसकी, कॉलम की वैल्यू कंपलसरी आपको देनी है। अभी हम इसको थोड़ा प्रोग्राम में जाकर रन कर देखते हैं। ओके, आपने 1 डायमेंशन एरे का ट्यूटोरियल देखा ही होगा, अगर देखा है तो आप उसमें थोड़े प्रैक्टिस भी करते रहना। मैं ये ट्यूटोरियल के एंड में आपको थोड़े एक्सरसाइज दूंगी कि 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल के थोड़े एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस के लिए कर सको। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं इस सबको कमेंट में ऐड कर देती हूँ, राइट। इन सबको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। अभी हम यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशन का प्रोग्राम लिखते हैं। पहले हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a ऑफ 2/2 का मेरे को डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2/2, राइट। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दूँ, सपोज a ऑफ 0 एंड 0। ऐसे भी हम इनिशियलाइज कर एक एक को वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ 1। अभी इसको मैं प्रिंट एफ में प्रिंट करवा देती हूँ, %d एंड a ऑफ 0 एंड 0 एंड सेमीकोलन। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने 1 दी थी इसलिए 1 आ गया। अगर यहाँ पे मैं देती 100 तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी हमारी, 100। बट ये तो क्या हुआ, एक एक वैल्यू हुई, हमने एक एक वैल्यू देनी हो तो ऐसे दे सकते हो, बट हमको सारे एलिमेंट, कितने एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे, 2 × 2 4 एलिमेंट। तो हम 4 एलिमेंट को ऐसे भी दे सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, राइट। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं 0 0 लिखती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, हमारी 1 वैल्यू, राइट, 1।
यहाँ पे हम कर देते हैं 0 1, तो क्या प्रिंट होगा? 2 वैल्यू, राइट। अगर ऐसे नहीं देना है तो आप ऐसे भी दे सकते हो कि फर्स्ट जो रो है उसमें 2 एलिमेंट और सेकेंड रो में भी कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। आप ऐसे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट। सेम होगी। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम की साइज हम 3 कर देंगे, तो यहाँ पे हमको कितने एलिमेंट देने पड़ेंगे? 3 एलिमेंट देने पड़ेंगे। 30, यहाँ पे 40 दे देती हूँ, 44 दे दिया, इट्स ओके, और यहाँ पे 40। क्लियर? तो अभी ए और 0 एंड 1, मतलब पहली रो में से कॉलम कौन सी? सेकेंड कॉलम, तो 2 हमारा आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2 आउटपुट आ गया। तो ये तो हुई एक एक वैल्यू एक्सेस करने की, बट हमको क्या करना है, इसको जो एरे हमने डिक्लेयर किया है वो सारा एरे एलिमेंट को हमको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर लूप। यहाँ पे हम दे देंगे इंटीजर। जो पहला लूप होगा ना वो होगा हमारा रो के लिए लूप होगा, ओके। तो यहाँ पे कितनी रो है? 2 रो है, तो यहाँ पे हम 0 to 2 लिख देंगे। अभी इसके अंदर है ना, सॉरी, अभी इसके अंदर यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे और इसके अंदर हमारा दूसरा लूप आएगा, जो लूप होगा किसके लिए? कॉलम के लिए। वो जे वाला लिख देते हैं। आप रो कॉलम नाम दे सकते हो तो थोड़ा इजी रहे आपके लिए। कितनी कॉलम है हमारे में? 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एंड देन जे प्लस प्लस। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे जे हमको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीजर जे, और आई भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ, यहाँ से इंट हटा देती हूँ। तो ये पहला लूप है वो किसके लिए होगा? रो के लिए। सेकेंड लूप है वो किसके लिए होगा? हमारा कॉलम के लिए। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे दूंगी, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ए ऑफ आई, पहले रो एंड देन जे, ओके। यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉमा रह गया। अभी इसको हम रन करते हैं तो हमारी ये जो सारी वैल्यू है ना वो सारी प्रिंट होनी चाहिए, ओके। आप देख सकते हो 1 2 3 30 44 एंड 40 सारी आई, बट ये एक ही लाइन में आई, तो हमको समझ में कैसे आएगा कि ये कौन सा एलिमेंट कौन से पे जगह पे है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरी कॉलम जब भी खत्म होता है उसके बाद हमको क्या देनी है? न्यू लाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ/n न्यू लाइन, ओके। मतलब यहाँ पे 1 2 3 के बाद न्यू लाइन आ जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो न्यू लाइन में आ गया 1 2 3 एंड देन 30 44 एंड 40। तो ये हुई हमारी 2 डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। अब ये तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब हमको क्या करना है? ये सारी वैल्यू है ना यूजर के पास से लेनी है, हमको यहाँ पे नहीं देनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम सेम चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोलना, मैं आपको चलो कमेंट में मत बोलना, मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्रोग्राम लिख दूंगी, आप वहाँ से कॉपी कर रन करना और ट्राई समझने की कोशिश करना, वैल्यूज चेंज कर और सब चीज़ें एडिटिंग कर ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं न्यू एक यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, इसको कमेंट में डाल देती हूँ। यहाँ पे इंटीजर ए, हम 2 by 2 का एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिख देती हूँ डायरेक्टली, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे हम स्कैन एफ %d कॉमा M% A of I and A of J, सेमीकोलन। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं देती हूँ 1 2 3 4 5
ये स्टोर नहीं होगी, हमने गलती की। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 2 ही है हमारी कॉलम, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू ही होना चाहिए। यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे अब इसको रन करते हैं। 4 वैल्यू लेंगे हमारे, 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 वैल्यू ली। अब ये वैल्यू तो ले ली, बट अब ये इसने होल्ड किया है या नहीं, उसको असाइन हुई या नहीं। असाइन हुई है तो मेरे को देखनी है, एक्सेस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करना है आपको, ये सेम है ना, इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इसमें से ये printf को मैं रिमूव कर देती हूँ, या फिर वो printf रहने दो, कोई बात नहीं। ये scanf की जगह पे मैं दे देती हूँ printf। अब printf दिया है तो यहाँ पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वैल्यू ऑफ a कर दिया हमने। अब इसको हम रन कर कर देखते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई वैल्यू ऑफ A1, वैल्यू ऑफ A2, वैल्यू ऑफ A3 एंड वैल्यू ऑफ A4। एक ही लाइन में क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दी थी। अगर हमको ये भी नहीं प्रिंट करवाना है भाई, ये तो भी निकल जाए यहाँ से। और अब हम रन करते हैं 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, बट ये कुछ एरे के फॉर्म में नहीं है। तो अगर आपको एरे के फॉर्म में लाना है तो सिंपली क्या करना है, कॉलम के बाद क्या प्रिंट कर देना चाहिए, उसको न्यू लाइन में चले जाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, /n एंड अब इसको रन करते हैं 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो, अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे आ गया रो एंड कॉलम के फॉर्म में। एक लाइन में होगा तो भी वो ऐसे ही डिटेक्ट करेगा कि आपने जो दिए ना वैल्यू a ऑफ 0 1, ऐसे ही डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमको शो होने के लिए ऐसा हो रहा है, राइट, बट वो मेमोरी में तो एक ही लाइन में होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसे ही वो तो होगा, ऐसे ही होगा डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही वो स्टोर होल्ड होगा। ओके, बट हमको समझने के लिए ये इजी वे लगता है, इसीलिए हमको यही वे से समझना है, जिस वे से हमको समझ में आए। तो यहाँ पे आपको होप समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर होता है, 2 डायमेंशनल एरे को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है ना, उसमें मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ रन कैसे होगा, तो क्या क्या होगा यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे एलिमेंट लेने का प्रोग्राम लिखा है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे थ्रू आउट ये जो फॉर लूप घूमेगा ना, उसमें आई की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी 0 रहेगी। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम लिखती हूँ मैं i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0। अभी स्कैनएफ में आया, तो स्कैनएफ में क्या आएगा, a ऑफ i j, तो पहले 0 0 रहेगा। तो पहली वैल्यू ये ले लेगा। अगर ये वैल्यू में आप 10 दे रहे हो तो यहाँ पे 10 लिख दो। फिर क्या हो रहा है, j इंक्रीमेंट हो रहा है, तो j की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, बट i ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a ऑफ 0 एंड 1। यहाँ पे दूसरी वैल्यू जाएगी हमारी। अब क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी। तो 2 होगी तब ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना, 2 इज लेस देन 2, ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आके दूसरे फोर लूप में आ जाएगा। तो फोर लूप में अब क्या होगा, जो i की वैल्यू 0 थी वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब j कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से 0 से, तो j इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, a ऑफ i j है, तो i की वैल्यू 1 एंड j की 0। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी हमारी नेक्स्ट वाली। अभी j इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, i तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होगी a ऑफ 1 1 एंड यहाँ पे इसका वैल्यू हम देते हैं 40। तो इस तरह से कुछ स्टोर होंगे हमारे वेरिएबल्स, जो वैल्यूज हम देंगे ना वो इस तरह से कुछ होल्ड करेंगे एरे में। तो जब ही हम यहाँ पे ये फोर लूप लेकर एक्सेस करवाते हैं, राइट, ये फोर लूप देकर जब भी हम एक्सेस करवाते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू भी 0 है। तो पहले यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे a ऑफ 0 0 होगा। तो a ऑफ 0 0 में क्या वैल्यू है, 10, इसीलिए हमारी क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे ऐसे 10 प्रिंट होगा, राइट।
सेम ऐसे ही पहले दूसरा ये आएगा 0 1, तो फिर क्या प्रिंट होगा हमारा 20। अब हमको क्या करना है, न्यू लाइन देनी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन लिख दिया, ताकि ये जो कॉलम है ना वो हर एक कॉलम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए एक कॉलम का, तो क्या करना है उसके बाद हमको न्यू लाइन में जाना है। तो ये देखो यहाँ पे जितनी 2 वैल्यू आ गई, अब कॉलम में आगे है ही नहीं, इसलिए हम न्यू लाइन में आ गए। ऐसे ही फिर कंटिन्यू करते जाएंगे, ए ऑफ 1 0 होगा, 1 0 होगा, देन ए ऑफ 1 1 होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल एरे जो है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, और यूजर के पास से 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यू भी हम कैसे ले सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज देती हूँ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे दोनों की। तो यहाँ पे आप 1 डायमेंशनल एरे में क्या करोगे, एडिशन ऑफ 2 एरे, मतलब कि आपको क्या करना है, 2 1 डायमेंशनल एरे डिफाइन करने हैं। 2 1 डायमेंशनल एरे, सपोज कि हमारा एक एरे है ए एंड एक एरे है ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू यूजर के पास से लेनी है। मैं यहाँ पे स्टेप लिख देती हूँ, ओके। यहाँ पे डिक्लेयर ए एंड बी 1D एरे, फिर क्या करना है, यस यूजर के पास से गेट डेटा फ्रॉम यूजर, ए एंड बी के डेटा यूजर के पास से लेने, एंड देन उनका क्या करना है, एडिशन करना है, ओके। ये एक प्रोग्राम रहा। ये सेम कि आपने जो 1 डायमेंशनल के लिए किया है वो सेम 2 डायमेंशनल के लिए भी करना है, राइट। कि 2 डायमेंशनल के क्या करना है, आपको 2 एरे लेने हैं और उनका क्या करना है, यस एडिशन करवाना है। दोनों की वैल्यू यूजर के पास से ही लेनी है। क्लियर, या कोई डाउट है? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.